यस, तो चलो यार, अब जो है हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। यार अमीबा बड़ा चुक्कू मुक्कू सा ऑर्गेनिज्म होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब कि एक सेल से मिला हुआ, एक सेल का बना होता है। तो वही सेल की जिम्मेदारी होती है इसकी सारे लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कराना, जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, जितना भी सारा लाइफ प्रोसेस है, जो भी होगा एक ही वही सेल के अंदर सारा फंक्शन जो है परफॉर्म होगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसमें कैसे होता है। तो सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है बच्चों, सिंगल सेल का बना हुआ, मतलब कि एक सेल का बना हुआ, क्या, सिंगल सेल। ठीक है, एक सेल का बना हुआ हो तो हम उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो सिंगल सेल जिसमें होता है उसमें न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है बच्चों, कि उसमें जो है कोई भी इंटायर सरफेस से, कहीं भी कोई भी सरफेस से जो है फूड को अंदर लिया जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ माउथ है नहीं, तो माउथ नहीं है तो इंटायर सरफेस कहीं से भी जो है उसको बॉडी के अंदर लाने, यानी कि सेल के अंदर लाने का कोशिश किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको। फूड जो होता है, फूड इज टेकन इन या टेकन अप थ्रू इंटायर सरफेस। इंटायर सरफेस, तो ये जो फूड है इसको जो है पूरे सरफेस में से कहीं से भी जो है उसको अंदर लिया जाता है या लेने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो हमको पढ़ना है, एक है अमीबा, एक है पारामीशियम। ठीक है, तो अमीबा में हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से जो है न्यूट्रिशन वो होता है। देखिए सबसे पहली बात की, जैसे ये अमीबा आपको दिख रहा है, ये एक सेल का बना हुआ है, सही बात है। तो सेल है तो सेल में क्या न्यूक्लियस होगा, हाँ होगा, ये रहा न्यूक्लियस। और बहुत सारे ऑर्गेनेल भी होंगे, लेकिन उसको अभी हम लोग नहीं देख रहे। अभी हम लोग को देखना कैसे न्यूट्रिशन ले रहा है। ये देखिए फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल जो है वो अमीबा के जस्ट बगल में आया, तो अमीबा को जो है ऐसा पता चला कि उसके बगल जो है फूड पार्टिकल है। तो अमीबा क्या करता है, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। सूडोपोडिया, सूडो मतलब क्या होता है बच्चों, सूडो मतलब क्या होता है, सूडो, सूडो मीन्स होता है फॉल्स, क्या होता है, फॉल्स। और पोडिया, पोडिया मीन्स होता है फीट, क्या होता है, फीट, यानी कि फॉल्स फीट का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब उस फूड को जो है अंदर लेने की तैयारी की जा रही है। ये जो एक्सटेंशन है, टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन है, जो कि सेल सरफेस से निकलता है या सेल मेम्ब्रेन से बनता है। ठीक बात है। उसके बाद क्या है कि फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा बच्चों। ये सूडोपोडिया निकला 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 निकला, अब ये सूडोपोडिया जो है अच्छे तरीके से इसको जो है अंदर ले लेगा। ठीक है, इसको अंदर लेने के बाद ये जो बना, ये हुआ फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन। फूड वैक्यूल जो है उसके अंदर एंजाइम को रिलीज करेगा, एंजाइम को रिलीज किया जाएगा और जो है फूड पार्टिकल उसको डाइजेस्ट किया जाएगा। हाँ, तो फॉल्स फीट का जो है फॉर्मेशन वो होता है अमीबा में। ठीक है, फॉल्स फीट का फॉर्मेशन जैसे हुआ, फॉल्स फीट बना, तो फूड को जो है अंदर लिया गया और फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, और फूड वैक्यूल में जो बच्चों एंजाइम को रिलीज किया जाएगा और उसको डाइजेस्ट किया जाएगा। फूड जब डाइजेस्ट हो जाएगा, फूड का डाइजेशन होने के बाद, क्या होने के बाद, डाइजेशन, डाइजेशन होने के बाद फूड में जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको जो है बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो एब्जॉर्ब किया जाएगा जो न्यूट्रिएंट्स है उसको जो है साइटोप्लाज्म में अंदर ले लिया जाएगा। देखिए ये है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है उसको ले लिया जाएगा। तो हम लोग देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले तो देखिए ये है अमीबा, तो अमीबा देखिए, अमीबा जो है सबसे पहले क्या किया, वो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन किया, क्या किया, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन किया। सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करने के बाद वो क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया फूड को, कैप्चर फूड, फूड को जो है वो कैप्चर कर लिया गया। तो जो ये जो सूडोपोडिया, सूडोपोडिया क्या है बच्चों, सूडोपोडिया एक्सटेंशन है इसका सेल सरफेस का या फिर सेल मेम्ब्रेन का।
इसका सेल सरफेस या फिर सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो फूड को कैप्चर कर लिया गया। फूड को कैप्चर करने के बाद उसको अंदर ले लिया गया। किसके अंदर? देखिए किसके अंदर लिया गया बच्चों? तो फूड को जो है वैक्यूल के अंदर। किसके अंदर लिया गया? वैक्यूल, VACUOL, वैक्यूल के अंदर जो है फूड को ले लिया गया। फूड जब वैक्यूल के अंदर आ गया फिर क्या होगा? उसका डाइजेशन होगा। क्या होगा बच्चों? उसका होगा डाइजेशन। क्या होगा उसका? डाइजेशन। देखिए तो यहाँ पे हो गया डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का डाइजेशन हो गया इन फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर जो है फूड का डाइजेशन हो चुका है, ठीक है। फूड का डाइजेशन के बाद देखिए फूड का डाइजेशन हुआ। तो फूड का डाइजेशन के बाद जो है दो दिशा में फूड का चला जाएगा। फूड जो है दो डायरेक्शन में जाएगा। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है बच्चों को क्या होगा? उसको बाहर निकाल देना है। तो उसको जो है मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड इज, उसको क्या किया जाएगा? उसको बाहर निकाल जाएगा। मूव टू सरफेस ऑफ सेल, उसको जो है सरफेस ऑफ सेल के सरफेस पे लाया जाएगा और उसको जो है बाहर निकाल दिया जाएगा एंड इज थ्रोन आउट। थ्रोन, उसको बाहर निकल गया। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड था बच्चों उसको क्या किया गया? बाहर निकल गया। जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अंदर एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो डाइजेशन ऑफ फूड हो गया। तो उसके बाद क्या है कि डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन होगा, फूड सेल साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा। क्या अंदर आएगा? सिंपलर सब्सटेंस और सिंपल सबस्टेंसेस इन साइटोप्लाज्म। देखिए क्या हुआ सबसे पहले समझिए। सबसे पहले अमीबा जो है वो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन किया। सही बात है। सूडोपोडिया क्या किया? कैप्चर किया फूड को, ठीक है। और उसको बाद उसको ले लिया गया। किसके अंदर ले लिया गया? वैक्यूल के अंदर ले लिया गया बच्चों। ये देखिए ये वैक्यूल के अंदर फूड को जो है ले लिया गया। इसके बाद क्या हुआ बच्चों? उसका डाइजेशन हुआ। जो डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको क्या किया जाएगा? उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। सेल सरफेस पे लाया जाएगा। उसके बाद उसको वहां से बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है। और वहां पे डिफ्यूजन हो जाएगा। किस चीज का डिफ्यूजन हो जाएगा? जो सिंपल सब्सटेंसेस वहां पे वैक्यूल में था उसका वहां से डिफ्यूजन हो जाएगा। इसके अंदर जो सिंपल सब्सटेंस है उसका साइटोप्लाज्म में डिफ्यूजन हो जाएगा। जो काम की चीजें है बच्चों उसको अंदर ले लिया जाएगा और जो नॉन यूजफुल सब्सटेंस है बच्चों उसको अंदर नहीं लिया जाएगा। उसको जो है बाहर फेंक दिया जाएगा सेल सरफेस पे लाके। इतना बात समझ में आया? ये है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ये क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को क्या है कि उसके बाहर फेंक दिया गया। जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल था उसको क्या किया गया? अंदर ले लिया गया। सबसे पहले सूडोपोडिया का फॉर्मेशन, उसके बाद कैप्चर करेगा फूड को। उसके बाद वैक्यूल के अंदर लिया जाएगा। उसके बाद डिफ्यूज किया जाएगा डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को सेल के अंदर और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को सेल के बाहर फेंक दिया जाएगा बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अमीबा समझा। अब हम लोग पारामीशियम समझेंगे बच्चों। पारामीशियम जो है ये भी एक तरीके का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अमीबा का जो शेप है, अमीबा का जो शेप है ये कैसा होता है? शेप जो होता है अनडिफाइंड होता है। शेप कैसा होता है? अनडिफाइंड। शेप जो है डिसाइडेड नहीं होता। लेकिन इसका जो शेप है, इसका शेप, पारामीशियम का जो शेप है बच्चों, ये शेप जो है फिक्स होता है, ठीक है। और स्लीपर लाइक शेप होता है। कैसा शेप होता है बच्चों? स्लीपर लाइक शेप होता है। डिफिनिट शेप होता है, ठीक है। शेप जो है वो डिफिनिट है और स्लीपर लाइक शेप, ठीक है। तो इसमें जो है बॉडी सरफेस पे
बॉडी सरफेस पे देखिए बहुत सारे आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। ठीक है, सीलिया जो है पूरा बॉडी सरफेस में पाया जाता है। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और फूड को जो है एक स्पेशल जगह पे पहुंचाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग साइटोस्टोम। साइटोस्टोम या फिर माउथ, सेल माउथ। ठीक है, स्पेसिफिक स्पॉट है। ये क्या है? सेल माउथ। ये क्या है? स्पेसिफिक स्पॉट। ये एक स्पेसिफिक स्पॉट है जहाँ पे कि फूड को लाया जाता है। सीलिया की मदद से इसका मूवमेंट किया जाएगा। ये सीलिया, ये सीलिया, ये सीलिया, ये सीलिया, जो फूड का मूवमेंट, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, फूड का मूवमेंट करा करा के फूड को जो है स्पेसिफिक स्पॉट पे पहुंचाया जाएगा बच्चों। ये स्पेसिफिक स्पॉट जो है, ये स्पेसिफिक स्पॉट जो है वो है साइटोस्टोम बोलते हैं। साइटोस्टोम आपको नाम याद नहीं करना है, ये क्या है, ये बस आपकी जानकारी के लिए। ठीक, ये रहा हमारा पैरामीशियम की सारी कहानी। ठीक है, सीलिया जो होता है बॉडी पे पाया जाता है, स्पेसिफिक स्पॉट पे खाना को ले जाया जाता है। इसका जो शेप है वो स्लीपर लाइक शेप होता है और ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। जो सेल माउथ है उसको साइटोस्टोम बोलते हैं। यहाँ तक बहुत सही तरीके से आपने देखा। मेरा नाम आदित्य देव है। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए होंगे और आपको जो है ये वीडियो देख के बहुत मजा आया होगा और बहुत अच्छा फील हो रहा होगा कि हाँ, मुझे जो टॉपिक है ये समझ में आ चुका है। तो अगर यदि आप बायो के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं बिना रटे, उसको जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और साथ साथ में आपको इस चैनल पे 9th 10th 11th 12th का बायो का पूरा कंटेंट मिलने वाला है, बोर्ड और नीट लेवल का। तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बंदे लोग को कॉल नहीं करना है, बंदे लोग को मैसेज करके बता देना है यस तुम बायो यहाँ से पढ़ सकते हो, बायो यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया। अपना भी भला करो, अपने दोस्तों का भी भला करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, नए लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, बाय।